हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी का चैप्टर आपको मैट्रिक्स में एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा कि इन द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, ये आपका मैट्रिक्स है, कहा राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24 एंड A23। तो आपके पास ये मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग इस तीनों क्वेश्चन का आपको आंसर देना। तो फर्स्ट क्या करा कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो ऑर्डर लिखना। तो ऑर्डर के लिए क्या है फॉर्मूला कि आपको मैट्रिक्स में देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ रोज कितना है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितना। अब इस मैट्रिक्स में अगर देखें हम लोग तो आपके पास देखिए फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रो की संख्या है 3, कॉलम 1 2 3 4। इसका मतलब आपको इसमें फर्स्ट का आंसर जो हो जाएगा आपका ऑर्डर हो गया 3/4। तो हम लोग जानते हैं ऑर्डर लिखने के लिए कि ऑर्डर के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो 3 रोज एंड 4 कॉलम्स, दैट मीन्स ऑर्डर 3/4। सेकेंड, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हो जाएगा, जो ऑर्डर हम लोग लिखे हैं उसी को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 4 जा 12, तो सेकेंड का आंसर हो जाएगा 12। ऐसे भी आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। इसका मतलब कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हो गया वो हो गया 12। अब थर्ड क्वेश्चन जो आपको इसमें कर रहा है, थर्ड में आपको 5 एलिमेंट, ठीक है, A13, A21, A33, A24 एंड 23, इन सब का जवाब देना है कि ये सब पोजीशन है एलिमेंट्स का और उस पोजीशन पे आपको देखना है कि कौन सा एलिमेंट है। आइए फर्स्ट देखते हैं। करा कि 13, तो 13 का मतलब हुआ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो, ये आपका फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम 1 2 3, मतलब ये वाला एलिमेंट आपको हो गया। लिख सकते हैं यहां से A13 इज इक्वल टू 90। क्लियर है। सिमिलरली A21 अगर हम लोग लिखें तो 21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो देखिए सेकेंड फर्स्ट सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो ये आपका फर्स्ट कॉलम यानी इसका हो जाएगा आपको 35। फिर लिखेंगे A33 यानी थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, तो 1 2 3, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम 1 2 3, तो ये आपका हो गया थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, इसका वैल्यू आपको हो गया -5। क्लियर। फिर आगे आपको A24 सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो एंड 1 2 3 4, फोर्थ कॉलम ये है, इसका हो जाएगा 12। फिर आपको है A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट सेकेंड सेकेंड रो एंड 1 2 3 थर्ड कॉलम, तो ये हो गया आपको, इसका हो जाएगा 5/2। इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स ए को देख के इन सारे क्वेश्चन का हम लोग आंसर लिख सकते हैं। फर्स्ट करा था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। फिर सेकंड पूछता था द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें एलिमेंट्स की संख्या कितना है, तो हो गया 12। एंड थर्ड पूछ रहा था राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24 एंड 23, यानी फर्स्ट पे जो रहेगा वो इंडिकेट करेगा रो को एंड सेकंड पे जो रहेगा वो इंडिकेट करेगा कॉलम को। 1 3 दैट मींस फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। आपको यहां हम लोग देखें फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 90 और सिमिलरली इसी तरह से हम लोग इसका आंसर लिखें। ये था आपको एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो अब हम लोग के पास सेकंड क्वेश्चन है। देखिए सेकंड क्या करना है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, मतलब कि कोई एक मैट्रिक्स है उसमें आपको 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन है, तो इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, ठीक है। इसी में दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, इसका ऑर्डर क्या होगा जब इसके पास 13 एलिमेंट्स होगा। तो देखिए 24 एलिमेंट्स के लिए क्या होगा, तो 24
एलिमेंट्स अगर है तो इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा? पॉसिबल ऑर्डर देखिए, अगर कितना एलिमेंट है 24 एलिमेंट्स, तब पॉसिबल ऑर्डर जो होगा तो 24 एलिमेंट है, ठीक है। तो आपको दो ऐसा नंबर, नेचुरल नंबर लेना होगा जिसका मल्टीपल 24, ठीक है। अब 24 है, तो अब 24 को हम लोग लिख सकते हैं 1 into 24। देखिए दोनों का मल्टीपल 24 आ रहा है, तो ये ऑर्डर भी पॉसिबल है। या फिर 24 by 1 ये भी हो सकता है। फिर 2 by 12, 12 by 2, क्लियर है। फिर यहां से 3 by 8, 8 by 3, क्लियर है। फिर हम लोग ले सकते हैं 4 by 6 एंड 6 by 4, क्लियर है। तो यहां से अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स होगा तो उसका ये सब ऑर्डर पॉसिबल हो सकता है, इसमें कोई भी ऑर्डर हो सकता है। अगर उस मैट्रिक्स का आपको 24 एलिमेंट्स उसके पास है तो उसका ऑर्डर ये सब में से कोई भी हो सकता है, क्लियर है। यानी आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता हो और पॉसिबल ऑर्डर पता करना हो, तो हम लोग दो ऐसा नेचुरल नंबर लेंगे जिसका मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर, क्लियर है। अब इसमें कह रहा है कि 13 एलिमेंट्स, अगर 13 एलिमेंट्स अगर है मैट्रिक्स में तो इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या सब हो सकता है? तो 13 प्राइम नंबर, इसको हम लोग लेंगे 1 into 13 यानी 1 by 13 एंड 13 by 1, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, क्लियर है। 24 में क्या क्या देखिए, 1 by 24, 24 by 1, 2 by 12, 12 by 2, 3 by 8, 8 by 3, 4 by 6 एंड 6 by 4। इसी तरह से 13 एलिमेंट्स तो 1 by 13, 13 by 1। ये था आपको सेकेंड क्वेश्चन। इसी में थर्ड क्वेश्चन है, सिमिलरली इसी तरह से बनेगा। कह रहा है कि अगर 18 एलिमेंट्स होगा, तो अगर 18 एलिमेंट्स है मैट्रिक्स में तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे पॉसिबल ऑर्डर तो 13, देखिए 1 by 13, फिर यहां से 18 by 1, फिर से 2 by 9, 9 by 2, फिर यहां से 3 by 6 एंड 6 by 3, यही हो सकता है, क्लियर है। फिर से कह रहा है 5 एलिमेंट्स, तो अगर मैट्रिक्स में 5 एलिमेंट्स है तब इसका पॉसिबल ऑर्डर जो होगा वो हो जाएगा 1, यहां से 1 by 5 एंड 5 by 1। इस तरह से अगर मैट्रिक्स में हम लोगों को नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता हो तो उसका पॉसिबल ऑर्डर हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, क्लियर है। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। करा है कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, कितना ऑर्डर का है? तो 2 by 2 का। A is equal to Aij whose elements are given by। तो 3 क्वेश्चन है, तीनों में आपको कह रहा है कि 2 by 2 का एक मैट्रिक्स बनाइए जो इस रूल को फॉलो करता हो, क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको देखिए क्या करना पड़ेगा, किसी भी ऑर्डर का पूछेगा तो रूल वही रहेगा, सिर्फ ऑर्डर चेंज होगा। देखिए फर्स्ट हम लोग बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे, एक मैट्रिक्स मान लेते हैं हम लोग। ए कहाँ निकालने, तो मान लेते हैं लेट A इज इक्वल टू, अब देखिए पोजीशन के हिसाब से आपको मानना, तो 2 by 2 का है, तो 2 by 2 दैट मीन्स 2 रो होगा और 2 कॉलम होगा। तो हम लोग मान लेते हैं वो मैट्रिक्स है A11, A12, A21 एंड A22। अगर आपको 3 by 4 का कहता तो 3 रोज एंड 4 कॉलम्स होता उसमें, तो उस हिसाब से हम लोग मैट्रिक्स बनाते। यहाँ 2 by 2 का मैट्रिक्स था तो हम लोग 2 by 2 का एक मैट्रिक्स मान लिए यहां से एलिमेंट के अकॉर्डिंग। अब आपको इस चारों का वैल्यू निकालना है, इसके अकॉर्डिंग, फिर इसके अकॉर्डिंग, फिर इसके अकॉर्डिंग। अब फर्स्ट में आपको दे रखा है
कि आपको समझ लीजिए कि एक फॉर्मूला हो गया, यहां दे रखा है गिवन दैट ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। ये अब आपको चाहिए A11, तो कहने का मतलब देखिए यहाँ आई जे है, तो 11 अगर हम लोग निकालेंगे तो आई का वैल्यू भी 1, जे का वैल्यू भी 1। यहां से A11 इज इक्वल टू, यहां देखिए आई है तो आई की जगह पे 1, जे की जगह पे 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। ये हो गया 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2, दैट मीन्स वैल्यू हो गया 2। फिर यहां से निकालेंगे हम लोग A12 का वैल्यू, यहां I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 2, तो 1 + 2 होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2। क्लियर है? सिमिलरली अगर हम लोग निकाल दे A13, सॉरी 21, अब नीचे वाला है, यहाँ तीसरा तो है नहीं, केवल 1 2 और 21 ही था, तो यहां से हम लोग 21 का अगर निकाल दें तो 2 + 1 होल स्क्वायर अपॉन 2, फिर से देखिए 2 + 1 3 होल स्क्वायर 9 अपॉन 2, ये भी हो गया। फिर हम लोग यहां से निकाल देगा, हम लोग को एक एलिमेंट चाहिए 2 2, यहां से अगर हम लोग A22 का वैल्यू निकाल दें, ये हो जाएगा 2 + 2 होल स्क्वायर अपॉन 2, देखिए 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 8। तो चारों वैल्यू हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग को चाहिए था a, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू, सब का वैल्यू अपने अपने जगह रख दीजिए। A11 का वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा 2, 12 का वैल्यू 9/2 है तो 9/2, फिर 21 का वैल्यू 9/2 है तो 9/2, एंड A22 का वैल्यू 8 है, तो ये हो जाएगा 8। तो देख लीजिए, ये आपका हो गया आंसर। अब इसी में सेकंड अगर कहता तो इसका वैल्यू देखिए, ऑर्डर तो वही रहेगा I/J, तो यहां पे अगर 11 का वैल्यू निकालते तो 1/1 इसके अकॉर्डिंग, 12 का वैल्यू 1/2, 21 का वैल्यू 2/1, 22 का वैल्यू 2/2, फिर से निकाल के और ए में पुट कर देते। सिमिलरली अगर इसका भी कहता तो इसी तरह से हम लोग निकालेंगे, बस क्या होगा कि जिस पैटर्न का आपको क्वेश्चन रहेगा उसी पैटर्न में IJ का वैल्यू पुट करना और हम लोग ए का वैल्यू निकाल लेंगे। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। क्लियर है? इसी में अगर आपको ऑर्डर चेंज कर दे, अगर कहे कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स 3/4, तो अगर 3/4 का अगर आपको बनाने कहे तो उसमें आपको ऐसा मैट्रिक्स मानना है जिसमें 3 रो हो और 4 कॉलम, यानी 3 रो 1 2 3 और 4 कॉलम, 1 1 1 2 1 3 1 4, ठीक है, 2 1 2 2 2 3 2 4, फिर 3 1 3 2 3 3 और 3 4 बना लेंगे। फिर जो फॉर्मूला रहेगा उसके अकॉर्डिंग वैल्यू निकाल के फिर जो मैट्रिक्स हम लोग एज्यूम करेंगे उसमें पुट कर देंगे, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 5 वही है, सिर्फ उसमें कह रहा है 3/4 का मैट्रिक्स बनाने, तो वो क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बाकी ये दोनों क्वेश्चन अपने से आपको ट्राई करना। क्लियर? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, तीनों क्वेश्चन में आपको x, y एंड z फाइंड आउट करना। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख ले तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का अगर सॉल्यूशन करें, देखिए दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो लिखेंगे बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल, सो देयर corresponding elements are also equal। ठीक है, क्या देख रहे हैं, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, इसीलिए इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होगा वो भी इक्वल होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग कहने का मतलब है कि इस मैट्रिक्स में जैसे यहाँ पे 4 है, तो इस मैट्रिक्स में इसी पोजीशन पे क्या है, y है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि y का वैल्यू 4। क्लियर है?
फिर यहाँ देखिए 3 है, यहाँ z है, तो हम लोग लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 3। z का जो वैल्यू आपको हो जाएगा 3 हो जाएगा। सिमिलरली x है, यहाँ 1 है, तो यहाँ हो जाएगा x का वैल्यू 1। क्लियर? तो यहाँ हम लोग क्या देखिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर दिए, तो आपको x y z फाइंड आउट हो गया। सिमिलरली यहाँ देखेंगे, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ से हम लोग करेंगे सेकंड में। सबसे पहले आपको ये वाला आपको लिख देना ऊपर में, ठीक है। जब भी क्वेश्चन स्टेप आएगा तो बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल सो देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल, ये लिख के तब आपको एलिमेंट्स को बराबर करना। तो ये लिखने के बाद अब यहाँ देखिए, ये आपको x प्लस y इज इक्वल टू 6 है, यहां से 5 प्लस z इज इक्वल टू आपको 5 है, एंड x y इज इक्वल टू 8। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? z का वैल्यू तो क्लियर दिख रहा है यहां से कि 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा 0। क्लियर है? अब यहां देखिए x प्लस y 6 है और x y 8 है, दोनों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से? तो या तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाल देंगे। क्लियर है? x का वैल्यू कैसे? तो 8 बाय y उस तरह से निकाल सकते हैं, या फिर हम लोग क्या करते हैं, x प्लस y का वैल्यू हम लोग के पास है, हम लोग क्या करते हैं, x माइनस y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a माइनस b का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है। आपके पास a प्लस b है, तो ये हो जाता है a प्लस b होल स्क्वायर। ध्यान समझना है कि a माइनस b का हम लोग फॉर्मूला निकाल रहे हैं। यहाँ आपके पास क्या हो गया, अंडर रूट a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4xy, यानी a माइनस b इज इक्वल टू अंडर रूट a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो फिर से यही आ जाएगा। यहाँ देखिए प्लस 2ab, यहाँ घटेगा माइनस 2ab, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस b का होल स्क्वायर, और रूट है तो a माइनस b। अब सारा वैल्यू इसमें आप पुट कर दीजिए, तो देखिए x प्लस y का वैल्यू 6 है, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 36 माइनस 4 इंटू 8, और यहाँ 36 में से 32 चला गया तो 4, और इसका रूट हो जाएगा 2, दैट मींस x माइनस y का वैल्यू 2। इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 एज्यूम कर लेते हैं, और दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखिए y कैंसल, और 6 2 8 हो गया, तो x का वैल्यू हो जाएगा कितना 4, एंड y का वैल्यू हो जाएगा 2। जब हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे, तो x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 2 एंड z का वैल्यू 0। ये हो गया आपको इस क्वेश्चन का आंसर। सिमिलरली इसमें अगर हम लोग बनाएंगे तो थर्ड में इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो आपको ये लिखना जरूरी, ठीक है। देखिए ये लिखने के बाद क्या करेंगे, ये हो जाएगा x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 9, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। फिर x प्लस z इज इक्वल टू 5, ये सेकंड इक्वेशन, एंड y प्लस z इज इक्वल टू 7, ये हो गया थर्ड इक्वेशन। क्लियर? आपको चाहिए x y z। अब देखिए x प्लस z कितना है 5, यहाँ पे आपको फर्स्ट इक्वेशन में x प्लस z दिख रहा, तो x प्लस z की जगह अगर 5 रख दे, ये हो जाएगा कितना, तो 5 प्लस y इज इक्वल टू 9, तो दैट मींस y का वैल्यू हो जाएगा 4। क्लियर? फिर यहाँ से y प्लस z, तो y प्लस z के बदले में अगर 7 दे दे, तो 7 यहाँ 9, 9 माइनस 7 2, दैट मींस x का वैल्यू हो गया 2। अब x y अगर आपको फाइंड आउट हो गया तो z निकाल सकते हैं। तो देखिए तीनों का सम 9 और इस दोनों का सम अगर 6 आया है तो z का वैल्यू 3। इस तरह से हम लोग x y z फाइंड आउट कर सकते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। जब दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो तो हम लोग किस तरह से x y z का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे आपका सेम उसी तरह का था, तो उस क्वेश्चन को स्किप कर दी, वो अपने से ट्राई कीजिएगा। तो देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 और 9। तो देखिए 8 में करा कि a इज इक्वल टू aij m by m इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसको समझना, स्क्वायर मैट्रिक्स जिस तरह से हम लोग ज्योमेट्री में स्क्वायर पढ़ते हैं, तो स्क्वायर क्या होता है कि आपको 4 साइड होता है स्क्वायर में, और उसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होता है। तो यहाँ हम लोग मैट्रिक्स में पढ़ रहे हैं, तो मैट्रिक्स में लेंथ और ब्रेथ मतलब यहाँ हो गया रो एंड कॉलम।
तो जिस तरह से वहां लेंथ और ब्रेथ इक्वल होता था, तो यहाँ पे आपको जो है इसका रो एंड कॉलम इक्वल होगा। अब देखिए ये m दैट मीन्स रो एंड ये n दैट मीन्स कॉलम, और दोनों इक्वल दैट मीन्स m इज इक्वल टू n, ऑप्शन सी। ये आपको बोर्ड के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, अक्सर ये ऑब्जेक्टिव आपको बोर्ड में पूछा जाता है। क्लियर? स्क्वायर मैट्रिक्स याद रखना है कि जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल हो जाए उसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर? तो यहां हम लोग देखें mn था, दोनों इक्वल हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। यहां ये करा विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल, यानी x y का कौन सा वैल्यू इस दोनों मैट्रिक्स को जो है आपको इक्वल कर देगा। अब इक्वल के लिए अगर हम लोग वही रूल लगाएंगे, बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल, देयरफॉर देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। तो यहां देखिए, यहां से अगर देखें तो 3x + 7 ये हो जाएगा 0 के बराबर, तो ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन। तो 3x + 7 इज इक्वल टू 0, दैट मींस x इज इक्वल टू -7/3। क्लियर है? यहां से y का वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये आपको हो जाएगा y + 1 इज इक्वल टू 8, तो y का वैल्यू कितना हो गया 7, x का वैल्यू -7/3। यहां से निकालेंगे तो 2 - 3x इज इक्वल टू 4। अब देखिए यहां -3x 2 उधर चला जाएगा तो 4 - 2 कितना हो जाएगा 2x का वैल्यू -2/3। अब यहां देखिए, यहां आया -7/3, यहां आया -2/3। तो मैट्रिक्स में हम लोग जब कोई भी अननोन क्वांटिटी का वैल्यू निकालते हैं तो किसी भी पोजीशन से निकालेंगे तो वैल्यू सेम होना चाहिए। यहां सेम नहीं है, दैट मींस इस मैट्रिक्स में आपको x और y का वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, यानी ज्ञात करना संभव नहीं। क्लियर? तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 9। अब हम देखेंगे इस चैप्टर का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 इस चैप्टर का आखिरी सवाल। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री दैट मींस एलिमेंट 0 और 1, मतलब कोई 3/3 का मैट्रिक्स है, उसका अगर सारा एलिमेंट 0 या 1 हो तो कुल मिला के कितना मैट्रिक्स बनाना संभव है। तो इस चैप्टर देखिए, इस क्वेश्चन में आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग वो लगाना पड़ेगा। मतलब उसमें आता है आपको एक मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और एक एडिशन थ्योरम। क्लियर है? तो उसी दोनों में से आपको एक यहां लगाना पड़ेगा। कौन सा लगाएंगे वो आपको यहां सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। देखिए तो सॉल्यूशन इसका, जैसे कि कोई मैट्रिक्स हम लोग ए एज्यूम कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव है लेकिन समझ के बनाना पड़ेगा। तो देखिए 3/3 का ये एक मैट्रिक्स है। क्लियर? अब कुल मिला के इसमें जो होता है 9 एलिमेंट होता है, 9 एलिमेंट्स। देखिए तो कहा है कि अगर हर एक एलिमेंट आपको हो जाए 0 और 1, 0 और 1, 0 और 1, 0 और 1 एंड 0 और 1, यानी कि 9 जगह पे आपको एलिमेंट जो है 0 1 0 1 0 1। क्लियर है? मतलब एक यहां जो है इस प्लेस को भरने का टोटल तरीका 2 वेज से इसको हम लोग फिल कर सकते हैं। सेम इसको भी 2 और इसको भी 2। यहां भी आएंगे तो यहां भी 2 तरीका से, इसको भी 2 तरीका से, यहां भी 2 2 एंड 2, यानी सारा एलिमेंट जो है कुल मिला के 9 वो प्लेस था हम लोग के पास, 9 प्लेसेस, और सारा प्लेस को भरने का तरीका ईच प्लेस को 2 था। तो और हम लोग क्या जानते हैं कि 3/3 के लिए आपको 9 एलिमेंट चाहिए, मतलब सारा एलिमेंट को फिल करेंगे तब हम लोग का मैट्रिक्स कंप्लीट होगा। और हम लोग जानते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यही तो कहता है कि अगर आपको एक बड़ा सा काम हो उसको करने का बहुत सारा तरीका हो, और अगर सारा तरीका अपनाने के बाद वो काम पूरा हो रहा है तो वहां हम लोग लगाते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो यहां मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस, देखिए 2 2 2 कुल मिला के कितना है 9, तो 2 का पावर 9
दैट मीन्स 5 1 2, मतलब टोटल मैट्रिक्स की संख्या हो जाएगा 512, 512। तो यहाँ पे हम लोग लगाए हैं कौन सा थ्योरम, तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। सारा अगर हम लोग एलिमेंट यहाँ फिल करेंगे तब हम लोग का मैट्रिक्स कंप्लीट होगा, क्लियर है, इसलिए सबको हम लोग मल्टीप्लाई किए। तो ये था आपको चैप्टर 3.1 मैट्रिक्स में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स का ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.2। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।